यानी कि अगर हम लोग पाथ की बात करें तो फिजिक्स में कितने तरीके के पाथ हो सकते हैं या मैथ्स में हमने कितने पढ़ रखे हैं। तो देखो पाथ का मतलब हो गया सबसे पहला पाथ और सबसे बेसिक जो आपने पढ़ा है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ का सिंपल सा इक्वेशन बोलो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी के बारे में, या फिर आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकता है किसी ने पढ़ा हो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो स्ट्रेट लाइन कोई सी भी हो, अगर आप ध्यान दो किसी भी फॉर्म में ये सब एक ही चीज है, घुमा फिरा के बस लिखा गया, कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तीनों किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों में x और y की पावर कितनी है? 1। तो अगर हमसे कभी भी कहा जाए कि भाई ये बताओ ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, या किसी भी तरीके से जा रहा है, हमको इसका पाथ बताओ क्या है, तो पाथ का मतलब होता है बेटा रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। पाथ का मतलब क्या है? हाँ, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। x और y कोऑर्डिनेट की भी बात हम तब कर रहे हैं जब बेटा 2D मोशन है, जो कि आपसे ज्यादातर 2D ही मोशन की बात करेंगे। अगर 3D कोई मोशन है तो भाई z कोऑर्डिनेट भी होगा। दैट मींस रिलेशन बिटवीन x, y एंड z कोऑर्डिनेट इज नोन एज पाथ ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? इसी पाथ को ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। इसी का एक टर्म और है ट्रेजेक्टरी, वही हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? अब सोचो क्या कोई पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा? जरूरी तो नहीं है। इसके अलावा और कौन सा आपने पढ़ा है बेटा? हो सकता है वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चले। बोलो, सर्कुलर मोशन भी तो पढ़ा होगा। तो ये x है, ये y है, और अगर कोई पार्टिकल इस तरह के पाथ पर चल रहा है सर्कल पर, तो इसका रेडियस अगर मैं r मान लूं, ये जो पॉइंट है बोलो ये ओरिजिन है 0,0, सर्कुलर पाथ है। किसी भी सर्कुलर पाथ की इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कोई भी सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, आर रेडियस है, तो पाथ कैसा होता है? लाइक दिस। चेक कर लो अगेन, दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। बोलो यार, मान लो जो ये बता रहे हैं अगर यही सेंटर ओरिजिन पे ना होता, किसी पॉइंट पर होता, तो शायद आप लोगों ने ये वाला फॉर्म भी पढ़ा होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। हो सकता है आपने पढ़ा हो। फिलहाल बहुत डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि अगर x और y दोनों पर स्क्वायर हो और बीच में प्लस का साइन हो, तो वो पाथ कौन सा है? सर्कुलर पाथ है। क्या ये बात समझ में आई? तो एक पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन पाथ, दूसरा हो गया सर्कुलर पाथ। अब आते हैं तीसरे पाथ पर। तीसरा बेटा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ इस तरह का हो। आप सबने पैराबोला पढ़ा होगा। हो सकता है पार्टिकल का पाथ ऐसा हो, मैथ्स में पढ़ा है ना पैराबोला। तो किसी पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पढ़ा है? a क्या होता है? चलो छोड़ो, आसान करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग x, या केवल y स्क्वायर बराबर x। पैराबोला है, ठीक। पैराबोला का शेप ऐसा होता है। क्लियर है ना? अगर कोई पार्टिकल इस तरह के पाथ पर चले कि ऐसे आए ऐसे घूम के चला जाए, तो उस पाथ की इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर बराबर x। अगर मान लो वो ऐसे चला जाए तो ये भी पैराबोला है, लेकिन इस बार इसकी वैल्यू क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये दोनों ही जो पाथ हैं दे आर नोन एज पैराबोला। मतलब पहचानने का तरीका क्या?
एक्स और वाई में से किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर ना हो, तो वो पाथ कौन सा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर एक चीज बताइए, ये तो हो गया राइट में, ये हो गया लेफ्ट में, अगर कोई पैराबोला ऐसा है तो अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इस तरह से है, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। और अगर इसी का उल्टा कर दे, सो दैट विल बी। तो अल्टीमेटली लॉजिक ये है कि अगर एक्स और वाई दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है, तो बोलो हम ट्रेजेक्ट्री बता सकते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों का पावर 1 है, तो ट्रेजेक्ट्री कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। दोनों का पावर 2 हो, बीच में प्लस हो, सर्कल। दोनों में से किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर ना हो, तो पाथ कौन सा होगा? पैराबोला। पक्की बात है? क्या यही 3 पाथ होते हैं या और भी कुछ हो सकता है? क्यों भाई? देयर मे बी समथिंग एल्स, लाइक सर अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के पाथ पर हो, तो इस तरह का जो पाथ होता है बेटा, वो इलिप्स कहलाता है। किसी भी इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इज इक्वल टू 1। किसी भी सर्किल को ऊपर नीचे से थोड़ा दबा दो तो क्या ऐसा ही दिखेगा? इसका मतलब ये वाला रेडियस a के बराबर है और ये वाला रेडियस b के बराबर है। अब क्योंकि यहां रेडियस ही चेंज हो रहा है हर मोमेंट पर, बोलो भाई, ये सबसे ज्यादा रहा होगा, ये सबसे छोटा रहा होगा, सही है? इसका रेडियस लगातार चेंज होता है, तो इसीलिए इसको रेडियस नाम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा, सही है ना? देखो अल्टीमेटली मैंने आपको 4 तरह के पाथ बताए। मैं समराइज कर रहा हूं मैंने क्या क्या बताया। पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन पाथ। किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ में सिंपल y बराबर mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन होगा, x और y दोनों का पावर 1 होगा। दूसरा जो पाथ हमने आपको सिखाया वो है सर्कुलर पाथ, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर होगा। दोनों की पावर में कितना है? 2 और बीच में प्लस। तीसरा मैंने आपको सिखाया इलिप्स। इलिप्स का मतलब था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब जरा सोचो, फिर से एक्स और वाई दोनों में क्या है? स्क्वायर है, बीच में दोनों के प्लस है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि सर इसमें रेडियस सेम थी, इसमें बदल रही है। डिफरेंस ये सर, यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन यहां पर क्या है? कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि एक्स और वाई दोनों में स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो और कोफिशिएंट सेम हो, तो वो क्या है? सर्कल है। एक्स और वाई दोनों पर स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, लेकिन कोफिशिएंट्स अलग अलग हो, तो इलिप्स है। क्योंकि अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो जरा ध्यान से देखना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक करो, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहां वाई का भी 1 था, लेकिन इसमें बी है और इसमें ए है, अलग अलग है। अगर मैं आपको एक जनरल इक्वेशन दे दूं, मैं आपसे कहूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 5, और एक इक्वेशन मैंने दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 5, तो अब इसमें से कौन इलिप्स है? नीचे वाला। लेकिन ऊपर वाला क्या है? सर्कल है। क्या ये बात समझ में आई? सर्कल इलिप्स में अंतर समझ में आ गया? ठीक। और आखिरी चीज मैंने आपको बताया, आखिरी जो मोशन है वो होता है पैराबोला मोशन या पैराबोलिक मोशन। पैराबोला पाथ होता है, तो उसका मैंने इक्वेशन आपको बताया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो या एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो। एनी डाउट इन दिस? अब आपसे पूरे फिजिक्स में कभी भी अगर बोला जाए, किसी भी, चाहे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और यहां पर भी रिक्वायर्ड है बोर्ड में भी, वो ये है कि अगर आपसे बोले पाथ बताओ कैसा है, ट्रेजेक्ट्री कैसा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, ज्यादा से ज्यादा जेड, जेड तक आप लोग को वैसे जाना नहीं है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। अगर रिलेशन में दोनों पे पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, दोनों पे पावर 2 है, कोफिशिएंट सेम है, बीच में प्लस है तो सर्कल, पावर सेम है 2 है, कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, एलिप्स, और अगर एक पे स्क्वायर हो एक पे ना हो तो पैराबोला। यही 4 पाथ है। वैसे एक हाइपरबोला भी होता है जिसमें बीच में माइनस होता है, ठीक, तो वो भी होता है लेकिन उतना फिजिक्स में कभी आएगा नहीं, तो रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? 4 तरह के ही पाथ होंगे, अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो। एक आध पाथ और है, आगे जब आप लोग अभी मैग्नेटिज्म में आएंगे तब आप समझेंगे कि वो पाथ कैसा होता है, उसकी बात हम लोग आगे कभी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 4 या 5 से ज्यादा तरह के पाथ आपको पूरे सिलेबस में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।